जी हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, खुश हो और हमारे डीएन में 5 लोग हैं। यहाँ पर 4 है और मेरे पापा श्रीनगर में हैं अभी। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहो। बताओ तो बेटा। गुरुजी ऐसे मेरे बॉडी बहुत दिन से ग्रोथ नहीं हो रही है, हाइट वगैरह ऐसा ही है और मेरा हेयर फॉल भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है ऐसे। आप चारों लोग आंखें बंद करें। प्रहार। पूरे परिवार से रक्त दोष की सभी स्मृतियां नष्ट की जाए, शुद्धि की जाए। प्रहार। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन खींचिए। अब उठ बैठ के चेक करिए, चल फिर के चेक करिए। ऑटो इम्यून की स्मृतियां थी, नष्ट हो गई। सब चेक करिए आप लोग। एकदम सब बच्चों की तरह हो, एकदम कोई भी कष्ट नहीं। आपके यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या थी वो रक्त दोष की थी। अच्छा सर। बॉडी ऑटो इम्यून हो रही थी, ये समस्या थी मेन। उसके कारण तमाम समस्याएं दिखाई दे रही थी। हाँ, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा था आपको। हड्डियां अंदर से खोखली हो रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी। इस वजह से ऐसा होता था। अब लग रहा है कहीं कुछ कमजोरी है, नहीं। फील करो। हाँ, तो कमज़ोर मन कमज़ोर शरीर, ताकतवर मन तो ताकतवर शरीर, यही व्यवस्था है। तो सब नकारात्मकता नष्ट हो गई, कोई किसी प्रकार की कष्ट नहीं है। ठीक है। ठीक है। हमेशा बुखार जैसा महसूस करते थे, हाँ हल्का। हरारत जैसी कि है। हाँ दूसरे छुए तो लगता था कोई बुखार नहीं है, आपको महसूस होता था हाँ हाँ, अंदर ये होता है। था। तो अंदर इन्फेक्शन थे रक्त में, वो सब नष्ट हुए। सब गंदगी गई, अब चारों से सब गंदगी गई, कुछ नहीं बचा। आप भी अच्छे, सब अच्छे। धन्यवाद गुरुजी। खुश हो बेटा। आप आओ बेटा। बाबा जी प्रणाम। खुश हो बेटा। हमारी ओसीडी की बीमारी बहुत ज़्यादा है। ओसीडी। हाँ, बहुत ज़्यादा है। लैपटॉप मोबाइल पोस्ट देते हैं, पैसा पोस्ट देते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए। देख के कुछ लग रहा है ओसीडी? नहीं अभी नहीं। क्योंकि खत्म हो गई इसलिए नहीं लग रहा। बार बार पोछा लगा देते हैं हमारे घर में, यही सब से मेरे समझ गए ना पति सब। संग बहुत झगड़ा लगते हैं। ओसीडी का मतलब यही होता है, हर चीज गंदा लगना, और सबसे ज्यादा पति गंदा लगना। हाँ, तो अब लग रहा है गंदा? खींच करो तो बहुत हमारा ज़्यादा हो जाए। तो पति अब लग रहा है गंदे? देखिए। नहीं अभी नहीं लग रहा है। ठीक, माइक छू के देखिए, गंदा लग रहा है? नहीं 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 लग रहा है। नहीं। इसलिए नहीं लग रहा है कि सब ओसीडी नष्ट हो गई। हाँ। नहीं, रुपया पैसा भी धो के रखने का मन हाँ, करता है। बहुत छूत मानते हैं। जो कोई आते हैं तो उसे छू दे देते हैं, निहा लेते हैं हाँ, हम। तुरंत नहाने चली जाती, कोई हाँ, छू वो ले। लगते हैं कि वहाँ छूते हैं, वहाँ छूते हैं। हर जगह लग रहा है उनको छूते हैं, कहते हैं। यही बाहर से आते तो लगता था इनको ही नहला दे पहले पकड़ के। हाँ, कोई के नहला देते। कोई बाहर से आते हैं तो बार बार पोछा मारते हैं, एक ही जगह को 2 बार 3 बार पोछते रहते हैं। सब कुछ अपना कपड़ा जो पहने रहती थी ना, हाँ कपड़े भी लगते थे गंदे हैं। हाँ, सभी कोई कपड़ा धो देते इसलिए तो फिर। कपड़ा पहनने की इच्छा नहीं होता था, पहना लगा गंदा हो गया फेंको, हाँ फिर। ऐसा होता था। आंखें बंद करो, नष्ट कीजिए हाथों गंदगी। प्रहार पे चिपका, जला के राख कर दिया सारे बाल, पूरे शरीर के सब फैला दिया, जला दिया। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींचो अपना, एकदम बढ़िया। अब देखो सब साफ साफ लग रहा है। हाँ, सब साफ साफ लगा। खुश हो। मेरे पति के जो ये थी हैं अपनी अपनी बात करिए, पति बात कर चुके, अपनी बात करो। वहाँ बात हो गई, अपनी बात करो। कोई कष्ट तो नहीं बा आपको? नहीं अभी कोई कष्ट नहीं। चलिए, सबसे बड़ा कष्ट ओसीडी है, ये जिंदगी में नहीं जाती है, पूरे हाँ, बहुत ज्यादा मरते समय तक नहीं जाती। सब लड़का लड़की सब कोई से ही चलते झगड़ा, पति से झगड़ा लगते हैं, सब सभी से कोई देख लगता नहीं है। सकते हैं। खुश रहिए। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो। हरी है। गुरुजी, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है। जब मैं सोचती हूँ कि पढ़ने जाऊँ, फिर ना कुछ मतलब ऐसा हो जाता है कि मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ और करने लगती हूँ, ऐसा होने लगता मुझे है। लगता है वर्तमान देखना चाहिए आपको, भूतकाल की बातें ना करके वर्तमान में देखो आप क्या इच्छा है।
आंखें बंद करो, हम बताएं क्या है। इनका एक सिर काट दिया जाए, 2 सिर आगे पीछे, प्रहार, पीछे एक सिर काट दिया जाए, सूक्ष्म प्रहार, बंदी बुद्धि खोल दी जाए इनकी, और बाइपोलर डिसऑर्डर नष्ट कर दिया जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम अध्ययन नमः की शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब चेक करिए अपने आप को, आप खूब अध्ययन करने का, पढ़ाई लिखाई का मन कर रहा कि नहीं कर रहा, कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, आप अच्छे इस नंबर से पास हो सकते हैं, सब चेक करिए। जी बाबा जी, और बोलना चाहती हूँ अब मैं बीबीए। मैंने जो पूछा उसका उत्तर नहीं दिया। हाँ बाबा जी, मन कर रहा है पढ़ने को। जी लोगों की बातें सुन के एक बार में पूरा समझ नहीं पाती थी, नहीं। उनके होंठ देखा करती थी कि बोल क्या रहे हैं, क्या बोला, तुम्हें लगने लगा था कि बहरी होती जा रही हो, धीरे धीरे ऊंचा सुनने लगी हो। अब ऐसा कुछ है? अब जितनी हम बातें कर रहे हैं आपको सुनने में आ रही ठीक से, जी बाबा जी। सुन के समझ पा रही हैं, जी इसीलिए आप उत्तर दे पा रही हैं। जी बाबा ठीक, जी। जब पढ़ने बैठती थी तो केवल कामुक विचार आते थे, गंदे गंदे, जी बाबा जी। इसके अलावा कुछ नहीं आता था। गुस्सा आता था खूब जब पढ़ने बैठती थी, हैं? जी बाबा जी। और जब तुम चलती थी तो चलते समय अचानक तुमको क्या महसूस होता था? मतलब लगता था पीछे चल रहे हैं, जी बाबा जी। हमें आगे चलना चाहिए, हमेशा लगता था पीछे हैं। हमेशा कुछ भी चीज़ पर डाउट रहता था। वही डाउट हम बता रहे हैं, हमेशा आपको लगता था आप पीछे चल रही हैं, आगे नहीं है। मानसिक बीमारी थी। आप जरा चल के देखिए, अब चलने में आपका अच्छा है एकदम, अब ऐसा भाव तो नहीं कुछ? अच्छा है, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। गुरुजी, मैं जब भी कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ती हूँ तो फिर दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगती हूँ ये हर आदमी करता है बेटा, है तो दूसरा पढ़ेगा तो दूसरे के बारे में उसमें सोचेगा। फिर ध्यान नहीं लग पाता है मेरा। आप पहले सवाल ठीक से करिए, जो मैं सवाल पढ़ती कर लो हूँ, अच्छे से, उसमें खुश मैं अच्छे से फोकस नहीं हो पाता है। हाँ ये ठीक सवाल है। और बताओ। और मुझे ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा फील होता है। आप चेक करो, अंडर कॉन्फिडेंट है कि ओवर कॉन्फिडेंट है? हाँ, अंडर कॉन्फिडेंट। जैसे मैं किसी पहले चेक करिए, ऐसे आप बातें नहीं करिए मुझसे, आप चेक करते जाओ। हमेशा फेल होने का डर सताता था, अब क्या लग रहा है? नहीं, क्या? कोई कष्ट नहीं है। तो फिर तो अब वर्तमान में रह के चेक करना। पुरानी बात है तो बहुत सर्कस लंबा है, पुरानी हम बोलेंगे तो आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब कुछ पुराना बचा गंदा? एकदम अच्छे खड़े हो, खुश रहो, कोई शारीरिक मानसिक कष्ट ही नहीं बचता बेटा। एक दिन की प्रक्रिया करते हैं। और साइंस तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आती थी। साइंस में तो बिल्कुल लगता था कहाँ से आ गया, सब्जेक्ट बन गया है। जी हाँ कि ना? तो ऐसे आपको पढ़ा लिखा भूल जाती थी। जी, मुझे होता था। बार बार उस चीज़ों को रिवीजन करना पड़ता था, इसीलिए हाँ। पढ़ा हुआ भूल जाती थी मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंसंट्रेशन इसीलिए गड़बड़ हो जाता था। जी अब अच्छा है, खूब पढ़ो, खुश हो। गुरुजी, मैं जॉब करता हूँ। हाँ तो बेटा। ये जब मैं जॉब का मतलब ये मेरी जॉब के पैसा है, जैसे मैं दरबार के लिए रखा था तो वो मैं देना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, पेटीएम डाल देना बेटा। ठीक, वहाँ पर डाल दूँगा। हाँ पेटीएम वहीं डाल देना, बाहर भी है। और ऐसी आशीर्वाद बनाए रखे, मैं हमेशा ऐसे करते रहूँ। खूब खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न। और पापा के लिए पूछना था, मतलब पापा को थोड़ा